अरुण्स क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज फिर से बात करते हैं पैसे कमाने की। जैसे कि हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं कि कैसे अपनी पूंजी बढ़ाएं, कैसे ज़्यादा पैसे कमाएं। और पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका शेयर बाज़ार भी है। शेयर बाज़ार में आप पैसे लगा के बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि कौन से शेयर में पैसे लगाएं, ये सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि शेयर बाज़ार में कई ऐसे शेयर हैं जिसमें लोगों के लाखों रुपये अभी 50 रुपये, 60 रुपये या 600 रुपये बन चुके हैं, लाखों रुपए लगाए हुए। तो एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पर लोग लुटते भी हैं और लोग मालो माल भी हो जाते हैं। तो अब मालो माल अगर हम होना चाहते हैं तो हम क्या करें, कैसे स्टॉक में पैसे लगाएं। एक तो तरीका ये है कि हम किसी को पूछें या किसी के पास ये पता करने के लिए जाएं। और ये बहुत विश्वसनीय तरीका भी नहीं है। मान लिया हमने किसी को पूछा और उसने गलत बता दिया तो, और मान लिया किसी ने खुद उस कंपनी का शेयर लिया हुआ हो सकता है कि मैंने कोई शेयर लिया हो और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये शेयर तो बहुत ऊपर जाने वाला है और तो बहुत सारे लोग शेयर लेंगे तो शेयर की कीमत बढ़ेगी और मैं बेच के निकल जाऊंगा। टीवी पे आने वाले बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया। अगर आप गूगल में सर्च करें तो कई बड़े बड़े पत्रकार इसमें पकड़े गए हैं और वो जेल भी गए। तो पहला चीज़ ये करना है कि किसी की भी बात सुन के आपको शेयर नहीं खरीदना है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपना शेयर कैसे खरीदें। सबसे पहली बात यह है कि मैं हमेशा ऐसा कोशिश करता हूँ, मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि आप निफ्टी 50 या निफ्टी 30 के शेयर खरीदिए। अब निफ्टी 50 क्या होता है, निफ्टी 30 क्या होता है, इसको वो लोग ज़रूर गूगल में जाके सर्च करेंगे जिन्हें पैसा कमाना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया कि आप निफ्टी 50 और निफ्टी 30 को सर्च कीजिए। अब इसके अलावा जब आप निफ्टी 30 और 50 निकाल लेंगे तो इसके अलावा किन शेयरों को आप खरीदें। तो आप देखिए कि आप सामान खरीदने किधर जाते हैं। मैं अपने एक शेयर की एक कहानी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये बहुत पुरानी बात है, करीब 10-12 साल पहले मैंने एक कंपनी के शेयर खरीदे थे जो कि सामान बेचती थी और उनके बहुत सारे मॉल थे। पूरे भारत में उनके मॉल थे, बहुत बड़ा बाजार था वो। दुनिया के बहुत सारे देशों में उनके मॉल थे। एक बार मैं पिंपरी चिंचोड़, पुणे के पिंपरी में उनके एक मॉल में गया। पहले तो मुझे पार्किंग में दिक्कत हुई। जब मॉल में गया तो हम लोग कहीं दूर से आ रहे थे, हम लोग थोड़ी देर रुक गए मॉल में, हमें कुछ सामान भी लेना था। मैं उनके वॉशरूम में गया और जब मैं वॉशरूम में गया तो मैंने देखा कि वॉशरूम बहुत गंदा है, उसको मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत है। तो जब मैं वॉशरूम से बाहर आया तो मैंने वहाँ के कर्मचारी को बोला कि मैंने कहा भाई इतने पैसा कमा रहे हो, थोड़ा वॉशरूम में भी लगा देते यार। तो उसने मुझे बोला कि सर कहाँ कमा रहे हैं, कंपनी तो बड़े नुकसान में। मैं घर आया और अगले दिन मैंने उसके सारे शेयर बेच दिए और मैंने अपने दोस्तों को भी बताया कि मैंने ये बड़ा बाज़ार कंपनी के सारे शेयर बेच दिए। सब मुझ पे बहुत हंसे और मुझे बोला कि तुम्हें शेयर बाज़ार का कुछ पता नहीं है, तुम गैम्बलिंग कर रहे हो और तुम्हारे पैसे थोड़ा बड़े तुमने बेच दिया। शेयर तो लॉन्ग टर्म के लिए रखने चाहिए, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है। ऐसे बहुत चीज़ मुझे सिखा दिया। अब मैं बताता हूँ कि मैंने शेयर क्यों बेचे। क्योंकि वो कंडीशन देखकर मैंने थोड़ा कंपनी के बारे में रिसर्च किया और कंपनी बहुत सारे बिजनेस कर रही थी और कंपनी बहुत बड़े लोन में थी। फिर भी कंपनी का शेयर ऊपर को जा रहा था, मैंने ऊपर जाता हुआ शेयर बेच दिया। अभी मेरे हिसाब से, मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छा किया था। लेकिन बाकी दुनिया के हिसाब से मैंने बहुत गलत किया क्योंकि शेयर तो बढ़ रहा था, अभी बहुत बढ़ता, लॉन्ग टर्म बढ़ता। लेकिन उसके 2-3 साल बाद कोरोना आ गया और वो कंपनी ख़त्म हो गई। अभी उस कंपनी के लिए अमेज़ॉन और रिलायंस में लड़ाई हो रही है। अब उसकी शेयर की कीमत आप देख लेना क्या हो रही है। तो अगर हम किसी भी कंपनी को ख़रीदने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि उस कंपनी में कितना लोन है। ये हमें गूगल सर्च करके पता चल जाएगा। हमें देखना चाहिए कंपनी डेट फ्री है कि नहीं है। ठीक है, बहुत कम कंपनियां ऐसी मिलेंगी, इसलिए बहुत कम कंपनियां ऊपर को जाती हैं। आप सोचिए कि MRF के शेयर की कीमत 80,000 रुपये पहुँच गई थी और भी बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जिनकी कीमत बहुत ऊपर चली गई। तो जिन लोगों ने सोच समझ के शेयर खरीदे वो हमेशा फ़ायदे में रहते हैं। अभी भी थोड़ा सा मैं अपनी बात से दूसरी तरफ चले गया हूँ। हम बात कर रहे हैं कि शेयर कैसे खरीदें, किन कंपनियों के शेयर खरीदें। एक और उदाहरण देता हूँ। एक और बड़ी कंपनी है जो कंज्यूमर गुड्स की कंपनी है, सामान बेचती है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो उनके ज़्यादातर स्टोर उनके खुद के हैं, वो किराया नहीं देते स्टोर्स के लिए। अब कैसा ही रिसेशन आ जाए, कैसा ही कोरोना आ जाए, उनको कुछ नुकसान होगा क्या? उनको काहे का नुकसान, न किराया देना है न कुछ देना है। स्टोर बंद भी रहा तो अपना ही घर का है ना। अगर आपका खुद का घर है, आप किराया नहीं दे रहे हो तो कुछ दिक्कत नहीं है आपको, खुद का ही है। तो आप उस कंपनी को भी सर्च कीजिए और आप देखिए कि आप जिस कंपनी का सामान खरीद रहे हैं या जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसको कौन सी कंपनी बनाती है। ठीक है, और वो कंपनी कैसी है, वो डेट फ्री है कि नहीं है।
पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कंपनी में लोन हो ही ना, ऐसी बहुत कम कंपनी है, लेकिन अगर लोन हो भी तो बहुत कम लोन हो, और जो भी कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हैं उसका कुछ उम्मीद हो आगे की। ठीक है, मैं एक और उदाहरण दूंगा। एक कंपनी थी कोडेक, आज से 30-40 साल पहले वो कंपनी बहुत चलती थी, पूरी दुनिया में नाम था, लेकिन जैसे ही जो है डिजिटल कैमरे आई कंपनी ख़त्म हो गई। अब कितने लोगों के पैसे उसमें डूबे होंगे, लेकिन जो होशियार लोग थे, जैसे डिजिटल कैमरे आने लगे उन्होंने कोडेक के शेयर बेच दिए। ऐसे ही जैसे मैं ये बाज़ार वाली कंपनी का नाम ले रहा हूँ कि जैसे ही वो कंपनी डूबने लगी तो बहुत समझदार लोगों ने उसके शेयर बेच दिए होंगे। मैं ऐसा तो नहीं बोलता मैं भी बहुत 30 मार खाऊँ, लेकिन मैंने भी लकीली मुझे पता चल गया और मैंने भी वो शेयर बेच दिए, तो मेरा बड़ा नुकसान होने से बच गया। अब बात यह है कि फिर से जाते हैं कि हम कैसे शेयर खरीदें। तो देखें सबसे पहले कि डेट फ्री कंपनी हो, कंपनी में कोई लोन ना हो। ये भी देखें कि वो कंपनी लंबे टाइम तक चले, वो जो भी उत्पाद बना रही है, जो भी सामान बेच रही है, वो लंबे टाइम तक चले। ठीक है, कोडेक का मैंने इसीलिए उदाहरण दिया। और तीसरी चीज़ आप ये देखिए कि वो कंपनी चले, ऐसा ना हो कि कुछ टाइम कंपनी का शेयर चले फिर बंद हो जाए, फिर चले फिर जो है उसकी बिक्री कम हो जाए। जैसे मैं एक और उदाहरण यहाँ पर दे रहा हूँ, मैंने एक अचार की कंपनी का शेयर लिया था, बहुत फेमस अचार की कंपनी का। वो कुछ टाइम तक तो ऊपर गया और फिर नीचे गया, उसके बाद हिला ही नहीं। अब क्या है, अभी जो है बुल मार्केट चल रहा है, सारी कंपनियों के शेयर ऊपर को चल रहे हैं, तो मुझे उस कंपनी से बाहर निकलने का मौका मिल गया। लेकिन सब लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा मुनाफे में रहा, मैंने बहुत पैसे कमाए शेयर मार्केट से, ऐसा किसी के भी साथ नहीं होता। सबको शेयर मार्केट में नुकसान भी होता है, लेकिन अगर आप थोड़ी भी समझदारी से शेयर खरीदेंगे, आप एक क्राइटेरिया ध्यान देंगे। पहला कि आप निफ्टी 50 या निफ्टी 30 के शेयर खरीदिए, ऐसे कंपनी के शेयर खरीदिए जिसके बारे में आपको जानकारी हो। अब आप बोलोगे कि आप किसी दूसरे फील्ड में काम करते हो, आपको तो जानकारी नहीं है। आपको किसी चीज़ की तो जानकारी होगी। हो सकता है आपको पेंट के बारे में जानकारी हो सकता है आपको गाड़ियों के बारे में जानकारी हो सकता है आपको कंज्यूमर गुड्स के बारे में जानकारी हो सकता है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी हो सकता है आपको जूस वूस की जानकारी हो, मतलब शराब बनाने वाली कंपनियों की जानकारी। तो किसी कंपनी के बारे में कुछ तो पता होगा आपको। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए उसके बारे में और फिर अपना पैसा लगाइए, बिना खुद के रिसर्च के। आप कभी भी किसी के बोलने पर कभी पैसा मत लगाइए। और हाँ, अगर आप पैसा लगाने के लिए तैयारी हैं, आपके पास अच्छी खासी तादाद में पैसा है, तो कुछ टाइम आप रुक भी सकते हैं। जैसे कि अभी जब कोरोना आया था उस टाइम में बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट डाउन गया था, वो सबसे बेहतरीन समय था पैसा लगाने के लिए। ठीक है, अभी भी बुल मार्केट चल रहा है, शेयर मार्केट ऊपर जाता है और नीचे आता है, तो आप रुक सकते हैं। बात यह है कि अगर आप बैंक में भी पैसा रखेंगे तो आपका पैसा कहीं बर्बाद नहीं जा रहा है ना। अगर आप अपना पैसा खो नहीं रहे हैं तो वो अच्छी बात है, भले वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, आप खो तो नहीं रहे हैं। आप अपना डीमेट अकाउंट खोल के रखिए। अगर आपको पता नहीं है डीमेट अकाउंट कैसे खोलना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अब स्टॉक और ज़ीरोधा का लिंक दिया है। आप वहाँ से बड़ी आसानी से उतने टाइम में, जितने टाइम में मैगी बना सकते हैं, उतने टाइम में अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी खोल सकते हैं, वरना आप दूसरे वीडियोस देखें कैसे डीमेट अकाउंट खोलते हैं। अपना डीमेट अकाउंट खोल के अपनी तैयारी में रहिए और जैसे मार्केट गिरेगा अपने पैसे लगाइए। और हाँ, मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छी कंपनी में पैसा लगाएंगे ना, आपको 100% मुनाफा होगा। ठीक है, अब आप मेरी ये बात भी मत मानिए, आप गूगल में सर्च कीजिए, कुछ कंपनियां सर्च कीजिए और उनके शेयर की कीमत देखिए कोरोना के टाइम में कहाँ शेयर की कीमत थी। एक टाटा की कंपनी है जो गाड़ी बनाती है, तो कोरोना के टाइम में उसके शेयर की कीमत 60 रुपये हो गई थी, और अभी कुछ टाइम पहले वही शेयर 355 रुपये तक गया। सोचिए, एक 60 रुपये 355 रुपये बन गए। अगर किसी के पास 500 या 1000 शेयर होते होंगे तो उसने कितना मुनाफा कमाया होगा, 5 या 6 गुना मुनाफा। मैंने तो ऐसा एक उदाहरण दिया, और भी दूसरी कंपनियां जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त मुनाफा बना के दिया। लेकिन एक और बात है कि ये मुनाफा अभी बना के दिया है, ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि अभी बुल रन चल रहा है, मार्केट ऊपर को जा रही है, मुनाफा बन रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट नीचे को जाए। जब आपने पैसा लगा दिया, मार्केट नीचे को चलेगी तो कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छी कंपनी का शेयर लोगे ना तो डिविडेंड भी मिलता है। एक उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे कोई कंपनी है, कोई पेट्रोल बनाने वाली कंपनी है, अगर आपके पास उसके 1 लाख शेयर हैं, ये बहुत बड़ी बात है, 1 लाख शेयर बहुत कम लोगों के पास होते हैं। अगर वो साल का जो है 15 रुपये भी अगर डिविडेंड दे रही है, कई कंपनियां 2 बार साल में डिविडेंड देती हैं, अगर दो बार भी 7-7 रुपये का डिविडेंड दे दिया ना, 1 लाख भी शेयर है ना, तो 14-15 लाख तो ऐसे ही आ गए। अभी ये बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन जब आप शेयर खरीदने लगेंगे ना, तो लाख शेयर होना कोई बड़ी बात नहीं है। इंडियन रेलवे IRTC कंपनी अपने 1 शेयर के बदले 5 शेयर दे रही है,
तो अगर किसी के पास 50,000 शेयर भी होंगे ना, तो 50,000 का 5 गुना आप कर लीजिए, इतने शेयर हो जाएंगे। तो लंबे टाइम तक जो बाज़ार में रहता है, या जो लंबे टाइम तक बाज़ार में रहेगा, वो हमेशा मुनाफे में रहता है, और जो अच्छी कंपनी के शेयर खरीदेगा वो हमेशा मुनाफे में रहता है। अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि शेयर कैसे खरीदना है। अभी ऐसा नहीं है कि मैंने एक वीडियो बनाया और मेरे एक वीडियो से आपको सारा ज्ञान मिल गया। अगर आप वाकई में आप सीरियस हैं पैसा कमाने के लिए, तो आप बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब में, आप सारे वीडियो देखिए। पैसा बनाना बहुत आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। अगर पैसा बनाना इतना ही आसान काम होता तो दुनिया का हर आदमी करोड़पति होता आज। तो ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। आप बहुत सारे वीडियोस देखिए। आप ऐसा मान लीजिए कि मेरे वीडियो ABCD है मेरा वीडियो, आप और दूसरे लोगों के वीडियो देखिए, कैसे शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करें, कैसे शेयर चूज करें, कौन सा शेयर खरीदें, कौन सा नहीं खरीदें। और अभी देखिए तकनीकी का ज़माना है, बहुत सारी जानकारी जो है यूट्यूब में उपलब्ध है। हर एक शेयर के बारे में जानकारी उपलब्ध है, कैसे शेयर खरीदें, कैसे नहीं खरीदें, कब खरीदें, कब नहीं खरीदें, सब कुछ है। आपको पैसे कमाने तो आप देखिए, सर्च कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और आप ज़रूर अमीर बन जाएंगे एक दिन। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे देखते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, संदेश भेजेंगे। अरुण क्रिएशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।